जो ये तमाम ज्ञान के प्राप्त करने के प्रकार, जो 6 प्रकार हमको वेदों में बताए गए हैं, तो सदियों से लगभग 7 से 9,000 वर्षों के बीच जो ऋषियों मुनियों ने इन ग्रंथों पर, इन शास्त्रों पर, इन उपनिषदों पर जो शोध किया है, जो उस पर रिसर्च की है, और उसके पश्चात जो उनकी कल्पना है, क्योंकि एक एक विषय पर बड़ी मीमांसा की गई है, और ये मैं आपको बताऊं तो आपको आश्चर्य होगा कि ये जो मीमांसाएं आज हमको उपलब्ध हैं, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे वो प्राचीन ऋषियों मुनियों ने जो सदियों मीमांसा की, सदियों शोध किया, क्योंकि वो किसी एक जीवन का शोध नहीं है। आप पाएंगे कि गुरु शिष्य परंपरा के चलते गुरु का जीवन काल समाप्त हो गया शोध करते करते, और जिस पॉइंट तक वो पहुंचा, जिस निष्कर्ष तक वो पहुंचा, वो सारा शोध, वो सारा ज्ञान, वो सारा निष्कर्ष उसने अपने शिष्य से शेयर किया, और शिष्य को यह दायित्व दिया कि इस रिसर्च को अपने जीवन में आगे बढ़ाए। तो जैसे एक रिले रेस होती है, जहां पर एक धावक दौड़ता 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 एक पॉइंट तक आता है, और वो लकड़ी का टुकड़ा अगले धावक को पकड़ा देता है, अगला धावक उसके आगे दौड़ता है, और ऐसे कर करके पूरी रेस खत्म होती है। तो ये ऋषियों मुनियों ने गुरु शिष्य परंपरा से अपने अपने ज्ञान को अपने शिष्यों तक पहुंचाया, शिष्यों ने उसके आगे बढ़ाया, और ये जो सदियों का कंसंट्रेटेड विजडम है, ये हमको प्राप्त हो रहा है। क्योंकि आप ये देखेंगे कि वर्तमान समय में इन ग्रंथों पर उस लेवल का शोध नहीं हो रहा। आज कोई आरण्यक लिखा नहीं जा रहा। आज कोई ऋषि जंगल में बैठकर सिर्फ ध्यान लगाए नहीं बैठा है, विचार नहीं कर रहा है। और अगर कोई कर भी रहा है किसी हिमालय की कंदरा पर या किसी वन में जाकर, तो वो कोई शोध ग्रंथ सामने नहीं आ रहा है। यानी जो वर्षों सदियों में जो उन लोगों ने तप किया है, उसका प्रमाण हमारे पास आज उपस्थित है। किंतु दुर्भाग्य है कि आज इस उपस्थित प्रमाण को भी जानने वाले कितने कम लोग हैं। कितने लोगों को उसमें रुचि भी है, कितने लोगों को वो समझ भी आ रहा है, और पूरा पूरा जीवन लोग भ्रम में गुजारे जा रहे हैं कि जो ये जीवन दिख रहा है, जो ये प्रकृति दिख रही है, जो ये रिश्ते नाते दिख रहे हैं, यही सत्य है। और उस भ्रम में वो परेशान है, आजीवन परेशान है। आप देखिए, कोई भी व्यक्ति आप जिससे मिलिए, वो कुछ ना कुछ परेशानी बताएगा कि ये थोड़ा सा एक मुश्किल है, क्योंकि प्रसन्न भाव उत्पन्न ही नहीं होता। और वेद कहते हैं, हमारे उपनिषद कहते हैं कि ये जो अप्रसन्नता का, ये जो निरंतरता है, जो कष्ट की निरंतरता है, ये सारी उत्पन्न होती है अज्ञानता से, जिसको ईशोपनिषद में, ईशावास्य उपनिषद में अविद्या भी कहा गया है। यानी कि आप सत्य का ज्ञान ना तो है, ना करना चाहते हैं, आप इस भ्रम में जी के प्रसन्न हैं। आपको कोई जगाना चाहे तो आप जागना नहीं चाहते, आपको यही सब कुछ सच लगता है। और जिस दिन वो चलचित्र समाप्त होगा, जिसको आप सत्य माने बैठे हैं, आप ठगे से महसूस करते हैं, अरे बाप रे, ये क्या हो गया, ये तो समाप्त हो गया जीवन, मैंने तो कुछ जाना ही नहीं। तो ये जो अज्ञानता है, इसको दूर करने के लिए जो सदैव प्रयास किए गए, प्रयत्न किए गए, उसे हम कहते हैं
अज्ञानता का विनाश। अभी वेदों के अनुसार दो बातें क्लियरली समझिए। एक होता है रिमूविंग योर इग्नोरेंस। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। द टर्म इज removing your ignorance, and the other term is getting the knowledge. वेद कहते हैं अज्ञानता का नाश मात्र ज्ञान की उत्पत्ति नहीं है। ये प्रोसेस के दो स्टेप्स हैं, दो चरण हैं। पहला चरण है अज्ञानता का नाश, अज्ञानता को हटाना, और ज्ञान प्राप्त करना द्वितीय चरण है। मात्र अज्ञानता के विनाश से ज्ञान नहीं प्राप्त हो जाए। यानी कि अगर मैं कोई उदाहरण से समझाऊं, तो कोई व्यक्ति यदि दुखी है, कोई व्यक्ति रो रहा है, और आपने जाकर उसे चुप करा दिया, शांत हो जाओ, मत रो, तो वो जो रोना बंद हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि वो हंसने लगा। हंसना एक अलग चरण है। अभी दुख कम हुआ है, खुशी हो गई, ऐसा नहीं हो गया। इसी प्रकार अज्ञानता दूर करना और ज्ञान होना, इनमें बड़ा फर्क है। ज्ञानोत्पत्ति एक अलग चरण है, एक अलग प्रक्रिया है। अज्ञानता दूर करना वेदों के अनुसार ऐसा है कि जब आपका मनुष्य योनि में जन्म हुआ, तो वो जन्म के स्टेज पर प्रत्येक मनुष्य एक ब्रह्म का स्वरूप ही उत्पन्न होता है। वो शुद्ध प्रवृत्ति का होता है, उसकी प्रवृत्तियां एकदम शुद्ध होती हैं। किंतु जैसे जैसे जीवन बढ़ता है, वो मनुष्य इस संसार के माया जाल में, इसके प्रपंच में फंसने लगता है और वो लिप्त होता चला जाता है। वो उसमें वो तरह तरह के व्यसनों से लिप्त होता है और उसके अंदर वासनाओं के भाव उत्पन्न होने लगते हैं। तो वेद कहते हैं कि जो ओरिजिनल है, जब जन्म के अवसर पर जो ओरिजिनल व्यक्ति मनुष्य के रूप में जन्म लिया, तब तो ब्रह्म का स्वरूप है, सत्य है, स्पष्ट है, स्वच्छ है, धवल है, उज्जवल है। उसकी प्रवृत्ति में किसी प्रकार की कोई वासनाएं नहीं है, ना कोई प्रेजुडिसेस है, ना उसके मन में किसी प्रकार की कोई बायस है किसी के विरुद्ध, किसी के फेवर में। वो तो जन्म हुआ, वो संसार में आया है, उसे ना तो किसी से बैर है, ना किसी से दोस्ती, ना उसके मन में कोई व्यसन है, न वासनाएं हैं, न द्वेष, न राग, न विद्वेष, कुछ नहीं। ये ओरिजिनल ब्रह्म प्रकट हुआ है। किंतु धीरे 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 जैसे जैसे जीवन बढ़ता है, वो स्वयं के ऊपर तमाम सी चीजों की माया का आवरण ओढ़ने लगता है। वो रिश्ते बनाता है, नाते बनाता है, वो राग द्वेष उत्पन्न करता है, किसी के प्रति क्रोध, किसी के प्रति तृष्णा, किसी के प्रति प्यार, किसी के प्रति वैमनस्य भाव, ईर्ष्या भाव, ये सब उत्पन्न करता है वो। तो अगर मैं उदाहरण दूं आप कि इस अज्ञानता का आवरण आपने वर्षानुवर्ष ओढ़ा है, ओरिजिनल ब्रह्म स्वरूप में प्रकट होकर भी
आपने ये सब तोड़ ली, सारी गंदगी अपने ऊपर लेते चले गए और अज्ञानता के अंधकार में प्रवेश करते चले गए। ये सारा जो अज्ञानता है, सारा अंधकार है, सारे कष्ट, द्वेष, मन की विचलन, ये सब आपका उत्पन्न किया हुआ है, ये आप ही के कर्म हैं। तो वेद कहते हैं कि जो प्रक्रिया है अज्ञानता को दूर करने की, वो इस तरह से है। उदाहरण दिया जाए अगर, कि यदि आपके घर में एक दर्पण है, एक शीशा है, जिसमें आप अपने प्रतिबिंब को देखकर प्रसन्न होते हैं, उस शीशे पर अगर धूल जमी हो तो आपको अपना प्रतिबिंब धुंधला दिखाई देता है। और जब आपको धुंधला दिखाई देगा तो आप अपनी आंखें चाहे जितना मलें कि अरे मुझे क्यों नहीं ठीक दिख रहा, फिर आंखें धो ले, आंखें पोंछ ले, लेकिन वो प्रतिबिंब धुंधला ही दिखाई देगा। आप अपनी आंखों में गुलाब जल डाल लीजिए, आंखों को 10 बार धो लीजिए, पर वो धुंधलाहट समाप्त नहीं। वो प्रतिबिंब आपको धुंधला ही दिखता रहेगा। तो असली उपाय है कि यदि उस प्रतिबिंब को स्पष्ट देखना है, अपना ओरिजिनल स्वरूप देखना है, जैसा मैं हूं वैसा दर्पण में दिखूं, तो आपको उस दर्पण की धूल साफ करनी पड़ेगी। और जब वो दर्पण आप वापस साफ करके चमका देते हैं, तो आपका ओरिजिनल प्रतिबिंब उसमें स्पष्ट दिखाई देने लगता है। स्वयं को पहचानने में आसानी होने लगती है। जो आंखें मल रहे थे, परेशान थे, क्लांत थे, वो सब दूर हो गया, स्पष्ट दिखाई देने लगा। लेकिन बात जो गौर करने की है वो ये है कि शीशा तो ओरिजिनल साफ ही था, धूल तो धीरे 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 वक्त की चादर ने उस पर डाल दी। समय के साथ वो धूल उस पर बैठ गई। क्यों? क्योंकि आपने उस धूल को उस दर्पण पर बैठने दिया। यदि आप निरंतर प्रतिदिन संकल्प के साथ उस शीशे को साफ करते रहते, तो धूल नहीं जमने पाती। ये जो उदाहरण मैंने आपको दिया, इससे बात को समझिए। यही हमारे व्यक्तित्व की परेशानी। वर्षानुवर्ष हम अपने व्यक्तित्व पर तमाम वासनाओं की धूल जमाते रहते हैं, जमने देते हैं। We are not careful to keep it clean, to keep it away from the vyasans and vasanas. और जब हम इन प्रयोगों के द्वारा वेद और वेदांत के ज्ञान के द्वारा धीरे धीरे उस अज्ञानता रूपी धूल को साफ करते हैं, तो हमारा ओरिजिनल व्यक्तित्व सामने आने लगता है। जिस ब्रह्म के रूप में हमारा जन्म हुआ, वो सामने आने लगता है। और कहते हैं कि जब अज्ञानता दूर हो जाएगी, वहां से ज्ञान उत्पत्ति का चरण प्रारंभ होगा। तो जो ये उपनिषद हैं हमारे, जो ज्ञान कांड के, वेदों का जो ज्ञान कांड है, जो उपनिषद है, जिसे हम वेदांत भी कहते हैं, इसको वर्षों में अध्ययन और शोध के पश्चात अलग अलग ऋषियों मुनियों ने इसके बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस किए। ज्ञान तो वही था, किंतु
प्रत्येक व्यक्ति की अपनी दृष्टिकोण अलग होता है, उस चीज को समझने की दृष्टि अलग होती है। तो तमाम ऋषियों मुनियों ने जो शोध के पश्चात इसकी मीमांसा की, तो सदियों में जो मत बनकर सामने आए, उनमें प्राइमरीली हम दो स्कूल्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। उपनिषद के ज्ञान को प्राइमरीली वी कैन डिवाइड इनटू टू स्कूल्स। दो मत विशेष रूप से उभर कर सामने आए। हालांकि और भी मत हैं, मैं उनसे परिचय कराऊंगा, पर वो दोनों मत, बाकी जितने मत हैं वो इन्हीं दोनों मत के बीच में झूलते हैं। प्राइमरीली दो ही स्कूल्स वेदांत के सामने आए, और इन दो मतों को हम जिस रूप में जानते हैं, एक है प्राचीनतम मत, जो प्राचीनतम समय से जो इंटरप्रिटेशन, जो मीमांसा, जो स्कूल चलता आ रहा है, उसे हम कहते हैं अद्वैतवाद। अद्वैतवाद का अर्थ होता है मोनोइज्म। अंग्रेजी में अद्वैतवाद को हम कहते हैं मोनोइज्म। और ये मत प्राचीनतम मत है, और सबसे पॉपुलर मत भी यही है। सबसे ज्यादा जिस मत को फॉलो किया जाता है वो अद्वैतवाद है। किंतु 12वीं शताब्दी में 1199 वर्ष 1199 में एक बड़े प्रकांड विद्वान हुए माधवाचार्य। स्वामी माधवाचार्य ने इन ग्रंथों का अध्ययन करके, स्क्रिप्चर्स की स्टडी करके, शोध करके अपना एक अलग मत उत्पन्न किया। He created another school, another thought. उनके दृष्टिकोण में उन्होंने अपना एक माधवाचार्य का दृष्टिकोण जो है, उसके अनुसार उन्होंने अद्वैतवाद से भिन्न एक मत निकाला, जिसे हम कहते हैं द्वैतवाद। तो प्राइमरीली ये दो स्कूल हो गए, अद्वैतवाद और द्वैतवाद। अद्वैतवाद यानी मोनोइज्म और द्वैतवाद यानी डुअलिज्म। तो अब ये क्या है, पहले ये समझते हैं, और फिर उसके अंदर के जो अन्य स्कूल्स हैं, जो इन दोनों स्कूल्स के बीच झूलते हैं, हम उन पर भी चर्चा करेंगे। अद्वैतवाद प्राचीनतम है, सदियों से है, किंतु तमाम शोध करने के पश्चात शंकराचार्य जो 8वीं शताब्दी में हुए, उनके गुरु और उनकी लाइनेज जो 5वीं शताब्दी से शुरू हुई, गौड़पाद से जो शुरू हुई, गौड़पाद शंकराचार्य के गुरु थे, उन्होंने ये कहा कि इस पूरे विश्व में ब्रह्म ही सत्य है। ब्रह्म की सत्यता पर जो पूरी फिलॉसफी डिपेंड करती है कि बस वही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। ये सारी प्रकृति मिथ्या है, ये सब कुछ माया है, और मनुष्य का उद्देश्य मात्र ब्रह्म को पहचानने का ही होना चाहिए।
और ब्रह्म भी स्वयं में ही उपस्थित है, वो कहीं और नहीं है। उसे कहीं और ढूंढने की जो मूर्खता व्यक्ति करता है, वो ब्रह्म उसे कहीं मिलने नहीं वाला है। उसे स्वयं में टटोलना पड़ेगा, स्वयं के अंदर जागृत करना पड़ेगा, वही ब्रह्म। यानी जीवात्मा और परमात्मा एक ही है। ये कोई दो अलग अलग एंटिटीज नहीं है। हमारे अंदर ही परमात्मा है। और इसीलिए जो वेदों के महावाक्य हैं, जिन पर भी हम आगे चलकर पहुंचेंगे, उनमें कहा गया है अयम आत्म तत्व, या अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही हूं और मेरे अपने अंदर ही मुझे गॉडहुड तलाशनी है। ये अद्वैतवाद, जहां दूसरा कोई है ही नहीं, परमात्मा भी मैं हूं और बाकी सब परम ब्रह्म के अलावा सब मिथ्या है, सब कुछ असत्य है। सत्य सिर्फ एक परमात्मा है और उद्देश्य उस परमात्मा का ज्ञान ही है। अपने जीवन में से अज्ञानता का अंधेरा हटाते जाओ और ज्ञान के मार्ग पर चलते जाओ। माधवाचार्य जो 1199 में आए और उन्होंने द्वैतवाद का जो प्रतिपादन किया, उनके अनुसार ये प्रकृति और ब्रह्म दोनों सत्य है। तो जब ब्रह्म और प्रकृति दोनों को सत्य कर दिया, अर्थात पुरुष यानी ये सारा संसार, ये जीवात्मा और जीवात्मा परमात्मा पुरुष हुआ और प्रकृति जो ये सारा संसार है। तो जब दो एंटिटीज को रिकॉग्नाइज कर दिया, दो चीजों को सत्य मान लिया, तो द्वैतवाद हो गया, ड्यूअलिज्म। अंग्रेजी में माधवाचार्य के इंटरप्रिटेशन को ड्यूअलिज्म कहते हैं। अब कमाल की बात यह है कि ये दोनों मत उत्पन्न हो रहे हैं उपनिषद से ही, वेदांतों से ही, वेद से ही। दोनों मत वेदों को मानते हैं, दोनों वेद, दोनों मत उपनिषदों की सत्यता को नकारते नहीं, किंतु द्वैतवाद कहता है कि ब्रह्म हम सबसे ऊपर है और वो परम ब्रह्म है, वो पराकाष्ठा है, और बाकी सारी प्रकृति जो निम्न वर्ग है, उसका उद्देश्य जरूर परम ब्रह्म तक पहुंचने का है, पर अद्वैतवाद की तरह वही परम ब्रह्म नहीं है। यानी ये दो डिफरेंट सेपरेट एंटिटीज हैं। अब ये जो मत है द्वैतवाद का, ये सनातन धर्म में बहुत पॉपुलर नहीं है। ये अद्वैतवाद जितना पॉपुलर नहीं है, इसके फॉलोअर्स उतने ज्यादा नहीं हैं, किंतु विश्व के जो अन्य धर्म हैं, यदि आप उनको देखेंगे, जैसे अगर आप ईसाई धर्म देखेंगे या इस्लाम देखेंगे, तो ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म ये द्वैतवाद से प्रभावित दिखते हैं, क्योंकि इनकी नजरों में भी गॉड इज अ डिफरेंट एंटिटी, या अल्लाह कहीं दूसरा विश्व के किसी अलग धरातल पर बैठा हुआ है और हम अल्लाह के बस पीछे प्रार्थना में लगे हैं। we are only supposed to pray the God. तो God और the human race are two different entities। जो द्वैतवाद है उससे प्रभावित ये लगता है, पर जो सनातन धर्म है वो द्वैतवाद
से ज्यादा अद्वैतवाद पर केंद्रित है। यहां विश्व के किसी और धर्म में अद्वैतवाद पर उतना जोर नहीं है। विश्व का कोई और धर्म ये लिबर्टी आपको नहीं देता कि आप स्वयं को ब्रह्म मान लें, कि आप ये डिक्लेरेशन कर सके कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही भगवान हूं। यानी कि अगर आप ऐसी बात किसी और धर्म में करें तो यू वुड बी ट्रीटेड एज अ ब्लास्फेमस, कि आप भगवान के समकक्ष अपने आप को मान रहे हैं। तो ऐसा मेरा मानना है कि ये मैंने जो उदाहरण दिए कि ये द्वैतवाद से ज्यादा प्रभावित मत लगते हैं। अब माधवाचार्य का ये द्वैतवाद और शंकराचार्य और उनकी लाइनेज उनके गुरुओं से प्रचालित, शंकराचार्य ने इसको बहुत प्रचारित किया अद्वैतवाद को, इसलिए बहुत सारे लोगों का ये भ्रम है कि अद्वैतवाद को प्रोपाउंड ही शंकराचार्य ने किया, किंतु ये सत्य नहीं है। शंकराचार्य ने उसको प्रचारित किया। अब ये दो जो मत हैं, प्राइमरली अद्वैतवाद और द्वैतवाद, इनके बीच में भी वक्त वक्त पर और बहुत सारे इंटरप्रिटेशन आते गए, नए नए स्कूल्स स्थापित होते गए, नए नए इंटरप्रिटेशंस अपने हिसाब से अपना मत प्रोपोगेट करते गए। तो जो मेन है वो प्राइमरली तीन मत और सामने आते हैं जो पिछले 2000 सालों में हमारे सामने आए हैं। उनमें से एक है विशुद्ध अद्वैतवाद। विशुद्ध अद्वैतवाद एक बहुत महान आचार्य हुए, रामानुजाचार्य। तो जैसे माधवाचार्य ने द्वैतवाद का प्रचलन किया, शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रचलन किया, इसी प्रकार रामानुजाचार्य ने एक अलग दृष्टिकोण उत्पन्न किया जो कि अद्वैत और द्वैतवाद के बीच में झूलता है, और उसका नाम उन्होंने दिया विशुद्ध अद्वैतवाद। विशुद्ध अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, आई एम सॉरी, विशुद्ध नहीं, विशिष्ट अद्वैतवाद। विशिष्ट अद्वैतवाद अर्थात क्वालिफाइड मोनिज्म। विशिष्ट यानी सब्जेक्ट टू द कंडीशन। विशिष्ट अद्वैतवाद का जो प्रचलन किया, दैट मीन्स ही स्टेटेड कि भाई ये प्रकृति और ये परम ब्रह्म, हालांकि ये दोनों सत्य हैं, मतलब यहां तक रामानुजाचार्य डुअलिज्म के नजदीक है, माधवाचार्य से सहमत दिख रहे हैं कि प्रकृति भी सत्य है और परम ब्रह्म भी सत्य है। यहां तक द्वैतवाद के नजदीक दिखते हैं, पर कहते हैं विशिष्ट अद्वैतवाद, क्योंकि यहां से वो कहते हैं कि हालांकि ये सत्य है, दोनों सत्य हैं, किंतु प्रकृति परम ब्रह्म से ही उत्पन्न हुई है। अर्थात परम ब्रह्म परम सत्य है और प्रकृति उस परम ब्रह्म का एक अंश है। तो दे आर काइंड ऑफ नियर टू ड्यूअलिज्म टू अ पॉइंट, एंड देन एक्सेप्शनली कमिंग बैक टू द मोनोइज्म, इसलिए विशिष्ट अद्वैतवाद। अब जैसे मैं उदाहरण दूं आपको कि समुद्र दिखाई देता है आपको,
और समुद्र में उठने वाली लहरें भी दिखाई देती हैं, और लहरों को आप गिन सकते हैं कितनी लहरें आ रही हैं, 2, 4, 6, 8, आपके पास समय हो गिनते रहिए। तो जैसे कि अगर आप गिन पा रहे हैं तो लहरों को, समुद्र के पानी को नहीं गिन पा रहे, पर वो लहरें उठ रही हैं समुद्र से ही और समुद्र में ही विलीन हो रही हैं। ये विशिष्ट अद्वैतवाद है कि परम ब्रह्म ही है सबसे बड़ा सत्य, उसके अंदर से प्रकृति का निर्माण हो रहा है और फिर प्रकृति उसी में विलीन हो रही है। यानी अलग अलग भी दिख रहा है आपको, पर है एक ही। आप दोनों चीजों को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। ये जो द कंसेप्ट ऑफ गॉड, परम ब्रह्म, जिसे भी आप सुप्रीम पावर मानते हैं, वही सत्य है। किंतु ये प्रकृति भी सत्य है, क्योंकि आप इस प्रकृति को गिन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और ये प्रकृति वापस विलीन हो रही है। समुद्र में जैसे लहरें उठ रही है तो लहरें अलग दिख रही है, पर है पार्ट समुद्र का ही। तो ये मैंने आपको उदाहरण देके इसलिए समझाया कि आपको ये रामानुजाचार्य का विशिष्ट अद्वैतवाद जरा क्लियर कंसेप्ट में आ सके कि ही इज नियरिंग टू डुअलिज्म but making an exception, and that is why it is said kind of Vishisht Advaitva, that he claims that he is more inspired by monism, but he also believes that Prakriti bhi satya hai. अब एक और स्कूल है जो महर्षि निम्बारक ने इसको प्रोपाउंड किया 7वीं शताब्दी के आसपास। उसे कहते हैं भेद अभेद, भेद अभेदवाद, जिसको आप द्वैत अद्वैतवाद भी कह सकते हैं। द्वैत अद्वैतवाद यानी भेद अभेद जो है, यानी निम्बारक भी रामानुजाचार्य की तरह है, डुअलिज्म और नॉन डुअलिज्म, द्वैतवाद और अद्वैतवाद के बीच की एक मार्ग निकाल रहे हैं। वो विशिष्ट अद्वैतवाद की ही बात करते हैं, एक तरह से विशिष्ट अद्वैतवाद का ही पार्ट लगता है भेद अभेद। वो कहते हैं कि प्रकृति और परब्रह्म दोनों सत्य हैं, किंतु इनके बीच में जो संबंध है प्रकृति और परम ब्रह्म का, दैट मीन्स द रिलेशन बिटवीन दिस वर्ल्ड एंड गॉड इज इनडिस्क्राइबेबल, अनएक्सप्लेनेबल। ये समझाया नहीं जा सकता, ये समझाने के परे है, इसका विवेचन नहीं किया जा सकता, अनडिस्क्राइबेबल, इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। पर है तो सही, कोई रिश्ता तो है, प्रकृति भी है और परब्रह्म भी है, तो गॉड और वर्ल्ड में दोनों सत्य हैं, पर इनका रिलेशन क्या है, कैसे ये है, ये अनडिस्क्राइबेबल है। तो जिसको संस्कृत में जो शब्द यूज हुआ है अनिर्वचनीय है, अनिर्वचनीय अर्थात जिसको वचनों से समझाया नहीं जा सकता, अनिर्वचनीय, ये निम्बारक का भेद अभेद। ये एक भी मत है, एक स्कूल है वेदांतों का, भेद अभेद मत। अब इस भेद अभेद में मत को मानने में वक्त के साथ भास्कराचार्य भी हुए। वो इसी स्कूल को, निम्बारक के स्कूल को बिलोंग करते हैं। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा उपाधिका। उपाधिका जो भास्कराचार्य का है, वो भी इसी कंसेप्ट को लेकर चलता है
और 14वीं शताब्दी आते आते चैतन्य महाप्रभु हुए बंगाल में। चैतन्य महाप्रभु भी भेद अभेद स्कूल के ही प्रोपोनेंट माने जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने इस भेद अभेद मत को एक और दिशा दी। उन्होंने कहा कि ये भेद अभेद अचिंत्य है। ये अचिंत्य भेद अभेद जो 14वीं शताब्दी ने बंगाल के संत चैतन्य महाप्रभु लेकर आए, उन्होंने जो एक माइनर डिस्टिंक्शन किया भेद अभेद में, जो भेद अभेद निम्बारक का कहता है कि ये जो वर्ल्ड और गॉड का रिलेशन है ये अनडिस्क्राइबेबल है, अनिर्वचनीय है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा वो अचिंत्य है, वो रिश्ता, वो संबंध प्रकृति और परब्रह्म का अचिंत्य है। अचिंत्य मतलब अनथिंकेबल। डिस्क्राइब तो तब करेंगे जब आप उसको थिंक कर पाए। ये तो सोचने के परे है, आपकी विचार शक्ति के परे है, अनथिंकेबल है, अचिंत्य है। ये अचिंत्य भेद अभेद का स्कूल जो मत है, भेद अभेद का ही मत है, उसी के अंदर है, पर ये चैतन्य महाप्रभु का एक डिस्टिंक्शन सामने आता है। तो चैतन्य महाप्रभु अचिंत्य भेद अभेद के स्कूल को प्रोपाउंड करते दिखाई देते। इसके बाद 15वीं शताब्दी के आसपास महाकवि सूरदास का आप सब ने नाम सुना होगा। सूरदास के वात्सल्यमय कृष्ण भजन सुने होंगे। सूरदास के जो गुरु हैं उनका नाम था वल्लभाचार्य, और वल्लभाचार्य ने जिस मत को प्रोपाउंड किया उसे हम जानते हैं शुद्ध अद्वैत। शुद्ध अद्वैत वल्लभाचार्य के द्वारा प्रोपाउंड किया गया है, जहां पर ये शुद्ध अद्वैत अद्वैत के बहुत नजदीक दिखाई देता है, अद्वैतवाद के समीप दिखाई देता है, और उसको भी क्वालिफाइड करने के लिए उन्होंने कहा कि ये शुद्ध अद्वैतवाद है, जहां पर शुद्ध अद्वैत में वल्लभाचार्य प्रोपाउंड करते हैं कि हालांकि परम ब्रह्म और प्रकृति दोनों ही सत्य हैं, किंतु ये डिविजिबल नहीं है, इनको आप डिवाइड नहीं कर सकते। दे आर बोथ साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे एक सिक्के को आप डिवाइड नहीं कर सकते अलग अलग हिस्सों में, इसी प्रकार परम ब्रह्म और प्रकृति को डिवाइड करना असंभव है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और इस बात को प्रोपाउंड करते हुए जिस मत को वो लेकर आए वो कहते हैं शुद्ध अद्वैतवाद है। तो ये अद्वैतवाद से नियरेस्ट है। अब ये इतने मत करते 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 18वीं शताब्दी में एक और महान पुरुष उत्पन्न हुए भारत भूमि पर। 1781 में स्वामी नारायण आए और उन्होंने एक और इंटरप्रिटेशन दिया जिसका नाम दिया अक्षर पुरुषोत्तम। अक्षर पुरुषोत्तम भी एक इंटरप्रिटेशन है, और आप
आपने सुना होगा स्वामीनारायण मत चलता है, जिसके मंदिरों को वो अक्षरधाम कहते हैं। वो सब वेदांत उपनिषद के ही इंटरप्रिटेशन है, उसी का पार्ट है। अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण द्वारा लाया हुआ मत 1740 में आया है, वो भी एक इंटरप्रिटेशन है। 1781 में स्वामीनारायण 1781 में हुए और 1840 में उनका देहांत हुआ। और उनके मतावलंबियों का जो ग्रंथ है वो अक्षर पुरुषोत्तम है, और उन मंदिरों को अक्षरधाम भी कहते हैं। वो वेदांत के नए इंटरप्रिटेशंस लेकर आए कि अक्षर ब्रह्म है। अक्षर यानी जिसका क्षय होना संभव नहीं, वो परम ब्रह्म अनित्य है, वो परम ब्रह्म नित्य है, जिसका न आदि न अंत, अनंत है। तो ये भी एक स्कूल सामने आया। अब ये जो मैंने आज आपको इतने सारे स्कूल्स बताए हैं, ये इसलिए नहीं कि आप इन चीजों को कहीं कोई कंफ्यूज हो जाएं। ये ज्ञान के जो मैंने प्रमाण आपको बताए हैं, वो सिर्फ इसलिए कि जब हम आगे चलकर इनको प्रैक्टिकल करेंगे, हम इनका उपयोग जब जीवन में करेंगे, तो ये ज्ञान बड़ा सहायक होगा उस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में। ये सारी अज्ञानता दूर हो जाएगी, सब कंफ्यूजन्स दूर हटेंगे, अविद्या समाप्त होगी। क्योंकि ये समझ लीजिए कि जिस दिशा में हम बढ़ रहे हैं, जिस उद्देश्य की तरफ हम चल रहे हैं, जो हमें अचीव करना है, अप्लाई करके स्वयं को आत्मसात करके उसको एप्लीकेशन में लाना है, तो उसके लिए सबसे पहले वो अज्ञानता की धूल को हटाना पड़ता है। तो ये जो सत्र हो रहे हैं, ये उस अज्ञानता की धूल को पहले हटा रहे हैं, जिससे ज्ञानोत्पत्ति के लिए यू आर बिकमिंग प्रिपेयर्ड। आदमी यदि नर्सरी, केजी, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल पढ़ेगा नहीं, तो वो एक इनोवेटिव थॉट प्रोसेस के साथ कोई बड़ा इन्वेंशन कर नहीं सकता, क्योंकि बेसिक्स क्लियर होने बहुत जरूरी होते हैं। Unless your basics are not clear, and unless you are aware that how much knowledge is already lying available to us, and we are unaware, unless you know about the existent knowledge, you cannot interpret, you cannot innovate. तो कई बार हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीजों के ज्ञान में ऐसा लगे कि इतने सारे इंटरप्रिटेशन मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं, पर कंफ्यूजन का कोई कारण नहीं है। ये मात्र आपकी उस अज्ञानता को दूर करने का प्रयास है, जिससे कि आप इस बात को समझ पाएं कि सदियों से कितना शोध हुआ है, कितना हार्डवर्क हुआ है, कितने इंटरप्रिटेशंस निकाले गए हैं। अब आप देखिए, वेदांत वही है, वेद वही है, किंतु इन मनीषियों ने, इन ऋषियों ने, इन ज्ञानियों ने कितने तरह के पहलू आपके सामने प्रस्तुत कर, और इन पहलुओं को समझने के पश्चात ही तो आप स्वयं का ज्ञान उत्पन्न करने के काबिल बने। अब आप ये समझिए कि जो ये पूरे ज्ञान कांड है वेद के, इनको प्रस्थान त्रयी भी कहते हैं। प्रस्थान त्रयी का अर्थ होता है ज्ञान कांड के 3 बेसिक पिलर। त्रयी मतलब 3 पिलर्स, और वो 3 पिलर्स जिन पर ये पूरे स्कूल्स जितने मैंने आपको बताए हैं, जितने मत, जितने ऋषियों के अध्ययन शोध के पश्चात, वो 3 ही पिलर्स पर डिपेंडेंट हैं।
उन पर ही ये पूरा ज्ञान खड़ा है। और वो 3 पिलर्स हैं, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता। ये 3 ग्रंथों को ज्ञान कांड के 3 पिलर्स माना गया है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, 3 पिलर्स हैं, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता। सारा ज्ञान कांड का जो जितने स्कूल्स हैं ये 3 पिलर्स पर ही डिपेंडेंट, इसीलिए इनको कहा गया है प्रस्थान त्रयी। और आगे बढ़ने से पहले एक और बात आपको समझनी कि जो वेद के 3 विभाग मैंने आपको बताए, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड, इनमें से जो प्रथम 2 कांड हैं, प्रथम 2 चरण हैं, कर्म कांड और उपासना कांड, उन्हें कहा जाता है पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा अर्थात प्राइमरी स्टडी, प्राइमरी एनालिसिस, पूर्व मीमांसा। और जो ज्ञान कांड है, जो प्रस्थान त्रय है, इसका जब स्टडी आप करते हैं, इसका जब इंटरप्रिटेशन निकालते हैं, इस पर जब मीमांसा करते हैं, तो इसे कहा जाता है उत्तर मीमांसा। आपने ये शब्द सुने होंगे, उत्तर मीमांसा आपने कई जगह सुना, पर ये उत्तर मीमांसा है क्या? इट इज द अल्टीमेट इंक्वायरी। उत्तर मीमांसा अर्थात अल्टीमेट इंक्वायरी। दैट मीन्स कर्म कांड, upasana kand are primary inquiry, and when you cross these and reach to jnana kand, that is ultimate inquiry, ultimate analysis, and that is why it is called उत्तर मीमांसा। तो हम आने वाले सत्रों में ये भी समझेंगे कि पूरी की पूरी जो सनातन धर्म का फिलॉसफी है, पूरी सनातन धर्म की फिलॉसफी पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा के अलावा और क्या क्या है, वो हम चर्चा आने वाले सत्रों में करेंगे। पर आज जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि जिस ज्ञान कांड पर हम पिछले सत्र से चर्चा करते आ रहे हैं, उसमें समझना यह है कि जब आप प्राइमरी रूप से उपनिषद का अध्ययन करेंगे, ब्रह्मसूत्र का अध्ययन करेंगे, भगवत गीता का अध्ययन करेंगे, तो जो प्राइमरी स्टडी है उसके पश्चात what avenues are open to you, that these primary, the basic, the original, after going through them, you come to know that before you, hundreds and thousands of people have studied these and have devoted their life to interpret them, and that is where different schools came to be propounded. अब ये जो डिफरेंट स्कूल बताए हैं, इससे कोई कंफ्यूज और परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको ये कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है कि विच स्कूल शुड आई फॉलो, मैं किस स्कूल को फॉलो करूं, मैं किस स्कूल को मानूं, ऐसा कोई कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं। मैं आपको उदाहरण देता हूं, क्योंकि सत्य तो सत्य है, वो बदल नहीं सकता। जैसे लॉ में कानून पार्लियामेंट पास करती है, जो पार्लियामेंट से पास होता है कानून और एक पुस्तक में छपकर आता है,
उस कानून को हम कहते हैं बेयर एक्ट, यानी एज इट इज द होल स्टैट्यूट, वो आपके सामने आ गया। अब उस स्टैट्यूट के ऊपर अलग अलग विद्वान अपना अपना भाष्य लिखते हैं, इंटरप्रिटेशंस लिखते हैं। अलग अलग कोर्ट्स एक एक सेक्शन की मीमांसा करते हैं, एक एक धाराओं की मीमांसा करते हैं और अपना अपना इंटरप्रिटेशन देते हैं। किंतु जो ओरिजिनल स्टैट्यूट है वो बदलता नहीं है, वो तो अल्टीमेट सत्य है, वो वहीं का वहीं रहता है। ये तमाम जो स्कूल्स बनते हैं ये मीमांसाएं हैं, ये अपना अपना दृष्टिकोण है। और अपने अपने दृष्टिकोण से मतलब होता है मार्ग, ये अलग अलग मार्ग हैं सत्य तक पहुंचने के। जिसको जिस दृष्टिकोण से मार्ग समझ में आया वो अपने मार्ग पर चल पड़ा, पर गंतव्य तो एक ही है, उद्देश्य तो एक ही है, और उद्देश्य है अज्ञानता को दूर करना, अविद्या को दूर करना, सत्य को प्राप्त करना, ज्ञान को प्राप्त करना, ज्ञान तक पहुंचना और ज्ञान की उत्पत्ति के मार्ग से मोक्ष तक पहुंचना। तो ये जो जितने इंटरप्रिटेशन या स्कूल्स मैंने आपको बताए, ये अविद्या को दूर करने के लिए, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करने की कहीं जरूरत नहीं। ये सारे मार्ग हैं और ये सारे मार्ग आपको सत्य तक ही ले जा रहे हैं। जैसे आप ओरिजिनल लॉ पढ़ने के बाद ही इंटरप्रिटेशंस पढ़ते हैं, उनकी मीमांसाएं पढ़ते हैं कि देखें भाई किसने क्या कहा है। किंतु ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी बुद्धि को बंद कर लेते हैं, आप अपनी स्वयं भी मीमांसा कर सकते हैं, क्योंकि आप ओरिजिनल जानते हैं। इसलिए मैं पहले आपको ओरिजिनल तक ले गया, ओरिजिनल से परिचय कराया, और उसके बाद ये मीमांसाओं की बात भी बता दी कि देखो इतने इतने महानुभावों ने, इतने बड़े बड़े ऋषियों ने जीवन डिवोट करके ये इतने इंटरप्रिटेशंस किए हैं। तो इन इंटरप्रिटेशंस को वेदों की भाषा में भाष्य और टीका कहा जाता है। कोई अपना भाष्य लिखता है जिसको इंटरप्रिटेशंस कहते हैं। ये इंटरप्रिटेशंस भाष्य है। कोई किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट पर कोई इंटरप्रिटेशन देता है, उसे टीका कहते हैं, कि वो एक ही कंसेप्ट पर कुछ अपना टिप्पणी दे रहा है, दैट इज कॉल्ड टीका। तो ऐसे टीका भाष्य बहुत विस्तृत मिलते हैं, पर प्रमुख वो होते हैं जो एक थियरी प्रोपाउंड कर देते हैं, एक मार्ग सामने लाते हैं। तो ये जो मैंने प्रमुख मार्ग आपको बताए, इनमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। यू नीड नॉट टू फील कि अरे इसमें से कौन सा मार्ग चुनूं। यू हैव टू नॉट टू गेट कंफ्यूज, दिस इज ओनली टू नो, बिकॉज नॉलेज की जो स्टेजेस होती है उसमें जो सबसे निचली स्टेज होती है वो होती है दैट यू डू नॉट नो दैट यू डू नॉट नो। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, यू डू नॉट नो दैट यू डू नॉट नो। ये निम्नतम स्टेज होती, सबसे नीची स्टेज ज्ञान की, कि मुझे पता ही नहीं है कि मुझे पता नहीं। इससे ऊपर की स्टेज होती है दैट यू नो दैट यू डू नॉट नो। अर्थात तुम्हें पता है कि तुम्हें नहीं पता, एटलीस्ट यू नो कि मुझे यह बात नहीं पता। तो ये उससे बेहतर स्टेज है। जो पहली स्टेज सबसे निम्नतर स्टेज है कि मुझे पता ही नहीं कि मुझे नहीं पता, तो दैट इज कॉल्ड, अंग्रेजी में कहावत है, इग्नोरेंस इज ब्लिस। वो व्यक्ति मस्त है, उसको मालूम ही नहीं कि मुझे मालूम नहीं है। उससे बेहतर स्टेज ये हुई कि उसे मालूम हुआ कि उसे नहीं मालूम। You do not know that you know that you do not know। उससे बेहतर स्टेज होती है
that I know that I know. मुझे पता है कि मुझे पता है, मैं ये जानता हूं कि मुझे पता है। तो ये जो इतने स्कूल्स आपको पता चल गए, ये आप उस थर्ड स्टेज पर आ गए। नाउ दैट यू नो, कितने उपनिषद के स्कूल्स हैं सनातन धर्म में, ये मुझे पता है। नाउ आई नो दैट आई नो। कंफ्यूज करने के लिए नहीं, ये अज्ञानता को दूर करने, उस ज्ञान के मार्ग पर प्रशस्त करने के लिए। और जो चरम स्टेज होती है, इससे भी ऊपर की स्टेज होती है, जो चौथी, जिसे तूरीय अवस्था कहा गया, that I do not know that I know. मुझे इतना पता है कि मुझे यह भी नहीं पता कि अच्छा मुझे वो भी पता है। You have crossed that line. You have so much of knowledge that you are not even aware that you know that. But you have become so enlightened. This is called the fourth stage, the तूरीय अवस्था, जहां आपको स्वयं को यह नहीं पता कि आपको कितना ज्ञान है, कितना जानते हैं आप, आपकी जानकारी का दायरा कितना बड़ा है कि आपको स्वयं को नहीं पता। जब विषय निकलता है तो आप तुरंत बता देते हैं, अच्छा ये ना, और स्वयं को आपको अरे मुझे मालूम नहीं था कि मुझे ये पता है। ये चरम स्टेज है, वहां तक पहुंचना है। तो अभी तो जो हम परिचय करा रहे हैं आपको, वो कंफ्यूजन नहीं, अविद्या को दूर करने का प्रयास, जहां पर आप जाने कि आप जानते हैं। तो आज के सत्र में आपने इन तमाम मतों को, उपनिषदों के ज्ञान कांड के तमाम स्कूलों से परिचय हुआ है। और आने वाले सत्र में हम सनातन धर्म के, हिंदू फिलॉसफी के, हिंदू दर्शन शास्त्र के जो विभाग हैं उन पर भी चर्चा करेंगे और अपने इस ज्ञान को आगे बढ़ाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको आनंद आया होगा, और यदि आपके कोई प्रश्न है मैं तत्पर हूं। प्रणाम।